हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है लगने जा रहा है। इस टाइम पे गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये भारत में लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अगर भारत में ये नहीं भी लग रहा है तो इसका सूतक काल क्या होगा और तारीख क्या होगी इसकी, और भारत में ये मान्य होगा या फिर नहीं मान्य होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो आपके मन में तरह तरह के सवाल ज़रूर चलते होंगे कि सूर्य ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है, किन राशि पे इसका ज़्यादा असर पड़ेगा, किन राशि पे इसका असर नहीं पड़ेगा, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण का नाम सुनते ही जो है गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। साथ में वो ये सोचने लगती है कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे इतना लंबे समय चलेगा तो मैं क्या खाऊंगी, क्या नहीं पीऊंगी, समझ नहीं आता। घर का सारा काम जो है मैं कैसे मैनेज करूंगी। साथ में उनके घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, जैसे कि मेरे पास पहले ही मैसेज आए थे, उनकी केयर कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि आपके मन में ग्रहण को लेके जो भी बहुत सारी भौगोलिक घटनाएं घटी हुई है आपके मन में, तो वो आपको बिल्कुल ठीक ठाक आपको सारी सूचना मिल सके और आपको जो है एक सच्ची और अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साइंस और डॉक्टर जो है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को कुछ भी नहीं मानती है। वो सिर्फ एक ही भौगोलिक घटना बोलती है कि ये कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही है सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, जब किसी की डिलीवरी हो रही होती है तो ये कब चीज़ें जो है मायने नहीं रखती है। मगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे घर में परंपरा चली आ रही है कि सूर्य ग्रहण लग रहा है या फिर चंद्र ग्रहण लग रहा है, प्रेग्नेंट महिला को ये काम नहीं करना चाहिए और ऐसे रहना चाहिए, तो वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि पहले के ज़माने में जो औरतें थी, जब सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण होता था तो क्या होता था कि जब चंद्र ग्रहण होता है या फिर सूर्य ग्रहण होता है तो जो धरती होती है वो पूरा आकाश जो है वो काला हो जाता है, सारे तरफ जो है ना अंधेरा हो जाता है। तो गर्भवती महिला गांव में बहुत ज़्यादा डर लगता था कि वो घर से बाहर कैसे निकलेगी, कहीं अंधेरे में उसका पैर ना फिसल जाए, कहीं उसका हाथ ना फिसल जाए, कहीं वो गिर ना जाए, टक्कर ना हो जाए किसी चीज़ से। तो इसलिए बोला जाता था कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो कोई भी गर्भवती महिला को जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। मगर अब जो है साइंस और हमारे डॉक्टर जो है बहुत आगे निकल चुके हैं, तो वो इन बातों को नहीं मानते हैं। बट हमारी परंपरा चली आ रही है, तो हमारे मन में अभी तक ऐसा डाउट रहता है कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे बच्चे के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई परेशानी ना आ जाए ग्रहण के दौरान। चाहिए भारत में नहीं दिख रहा है फ्रेंड, आपको बहुत सारी वीडियो में बताया गया होगा कि ग्रहण जो है वो भारत में लग रहा है, तो भारत के ऊपर जो है ना इसका कोई भी असर नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी जो है ना भारत पे इसका असर नहीं पड़ेगा। जब इसके ऊपर भारत का असर नहीं पड़ेगा तो भारत में सूतक काल भी मायने नहीं रखेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ जाना है बात को। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बाहर के देशों में पड़ रहा है, ठीक है। तो वही इसकी टाइमिंग है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, 7:04 या 5 से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। 20 अप्रैल को गुरुवार है, उस दिन जो है ये ग्रहण पड़ रहा है। अगर आपके मन में ये थोड़ी सी डाउट है कि मुझे ग्रहण के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि परंपरा चली आ रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सूरज की किरणें जो है अपने कमरे में आपको नहीं आने देनी है और ना ही आपको बाहर जाना है। इमरजेंसी है किसी को, जैसे कि 8वां या 9वां महीना लगा हुआ है और उसके डिलीवरी के पेन आ रहे हैं, या फिर कोई भी उसको कॉम्प्लिकेशन आ रहा है डिलीवरी में, अब ग्रहण पड़ रहा है, तो ये थोड़ी ना सोचेगी कि मुझे बाहर नहीं जाना है। आपको बाहर ज़रूर जाना है फ्रेंड्स। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने पेट के ऊपर जो है ना स्वास्तिक आपको ज़रूर बनाना है, सातिया जिसको बोलते हैं, सातिया बनाइए आप अपने पेट के ऊपर, और अपने पेट को जो है, अपनी बॉडी को जो है पूरे से ढक करके जाना है, चाहे आपको बाहर भी निकलना है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो आपको तभी आपको बाहर निकलना है, नहीं तो आप घर में बैठिए, आराम से रहिए, कोई भी आपको परेशानी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ग्रहण के टाइम पे बहुत सारी अफवाहें हैं कि खाना नहीं चाहिए, तो अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि खाना नहीं चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको ग्रहण से पहले जो है, जैसे कि आपको
नारियल पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ है जिससे बहुत अच्छी कैलोरी आपको मिलेगी और आपके बच्चे को भी मिलेगी, और आपको भूख लगने की समस्या जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग टाइम तक आप हैंडल कर सकते हो। ये ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि लाइट वेट होती है और आपको आसानी से पच भी जाती है। मगर मैं आपको ये बोलूँगी फ्रेंड्स कि ग्रहण के टाइम पे अगर आप ये सोचो कि मुझे इतना लंबा टाइम है ये 4-5 घंटे का, तो आप इसके अंदर पानी ना पियो। तो आपको पानी वगैरह सब कुछ पीते रहना है। पानी के अंदर जो है तुलसी के पत्ते आप डाल देंगे ना, तो तुलसी के पत्ते में ये बोला जाता है कि नकारात्मक किरणें जो है तुलसी के पत्ते से डालने से जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपके जो घर में खाना बना हुआ है और आपको कुछ चीज़ खानी है तो तुलसी के पत्ते उसको डालिए आप और फिर आप खाइए। तो आपको इससे कोई भी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी भारत में नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन में डाउट है तो आपको क्या करना है कि जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है तो हमारी परंपरा चली आ रही है कि कुछ भी दान करना। ग्रहण के बाद आपको पता ही है हमारे शहरों में, हमारी गलियों में बहुत सारे लोग आते हैं ग्रहण का चंदा मांगने के लिए। तो आप उसको ग्रहण के अंदर गुड़ दे दीजिए, चने की दाल दे दीजिए, आटा दे दीजिए। देखिए आटा जो है ना, अन्न दान करना बहुत बड़ा दान होता है, तो आप आटे का दान ज़रूर कीजिए और कुछ दक्षिणा रख के उसके ऊपर कुछ ही पैसे रख के आप उसको दान कर दीजिए। और मैं आपको बोलूँगी उसके बाद जो है आपको नहाना चाहिए। नहाने के बाद जो है फ्रेंड्स, नहाने के पानी के अंदर आपको थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए, क्योंकि जो भी नकारात्मक किरणें आपके ऊपर आई भी होगी बाई चांस, तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और पानी के अंदर जो है आपको गंगा जल डालना चाहिए। गंगा जल डालने के बाद जो है आपको उससे नहाना चाहिए, और जो आपने उस टाइम पे वस्त्र पहने हो उसको फोल्ड करके आप रख देना। जब आपकी डिलीवरी वगैरह हो जाए तो उसको दान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसे किया था, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अपने घर का आपको शुद्धिकरण करना है, तो गंगा जल लेकर जो है आपको अपने पूरे घर में डालना है, और आपको जो है पोछा ज़रूर लगाना है फ्रेंड्स, नमक डाल के, क्योंकि नमक से क्या होता है नकारात्मक किरणें सारी निकल जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप दिया जलाओगे तो दिए के अंदर भगवान का जब दिया जलाओगे आप, जैसे दोपहर हो रही है तो कोई नहीं जलाएगा, मगर शाम के टाइम अगर आप दिया जलाओगे तो दिए के अंदर 2 लौंग डालना या फिर कपूर का दिया जलाना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जिससे नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव चीज़ जो है वो बाहर रहती है और पॉजिटिव चीज़ जो है हमारे घर के अंदर आती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान कैसे खाना खाऊंगी, कैसे नहीं खाऊंगी, तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको चाकू से और कैंची नहीं चलानी है, कुछ भी तो काटना पीटना कुछ भी नहीं है। बाकी आप सारे काम कर सकते हो, मतलब कि आंखें बंद नहीं करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको केयर करनी। छोटे बच्चे हैं तो उनको आप खाना पीना खिला सकते हो, ठीक है। तो आपके मन के डाउट को क्लियर कर रही हूँ मैं बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपको टीवी जो है बिल्कुल भी नहीं देखना है, फ़ोन नहीं देखना है, क्योंकि इनके अंदर भी वायरस बहुत ज़्यादा होता है ग्रहण के टाइम पे। तो आपकी आंखों की रोशनी के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, और प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी मोबाइल वगैरह चलाना आप अवॉइड कीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी नींद पूरी नहीं होती है, और प्रेगनेंसी में फिर जब नींद पूरी नहीं होती है तो इससे आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद बहुत सारी गर्भवती महिला ये बोल रही थी मुझसे कि मैम ग्रहण के टाइम पे जो है अगर हमको वॉशरूम किसी का बाहर है या फिर अंदर है तो हम कैसे जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि वॉशरूम वगैरह सब कुछ आप करके बैठिए, मगर जब आपको आता है अगर किसी का बाई चांस वॉशरूम बाहर भी है तो आपको अपने आप को ढक के जाना है। आपके ऊपर जो है सूरज की किरणें नहीं पड़ने देनी है। तो इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तो ग्रहण जो है 20 अप्रैल को है फ्रेंड, तो आपको अपने बच्चे के लिए जो है मतलब कि जाप करना है। बहुत सारे जाप हैं, गायत्री मंत्र हैं, आपको नहीं भी आते हैं फ्रेंड्स तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप मोबाइल में चलाइए और मोबाइल को अपने से दूर रखिए। मगर मैं आपको ये बोलूँगी कि जाप करते टाइम जो है ना, आपको अपनी आंखों को बिल्कुल ही बंद नहीं करना है, हाथ पैरों की उंगलियों को खोल के रखना है और वॉक करते रहिए या फिर लेट जाइए। मगर आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि बोला जाता है भगवान के ऊपर कष्ट पड़ रहा है और आप लोग सो रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए कि मेरे पेट में अंदर गर्भ में बच्चा है, तो कान्हा जी से अरदास लगाइए, कान्हा जी के गाने सुनिए, आप ये कर सकते हो बस। बाकी इससे आपको डरने की या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका असर जो है पूरे भारत के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे घर में ही फंक्शन है, मेरी मम्मी पंडित से पूछ के आई थी, तो पंडित जी ने यही बोला था कि भारत के ऊपर इसका ग्रहण का असर कोई भी नहीं है। बट बहुत सारी गर्भवती महिला जो है इन चीज़ों को मानती आ रही है कि चाहे बाहर पड़े,
भारत से बाहर पढ़े चाहे भारत में पढ़े, मगर हमको थोड़ा सा नियम जो है वो फॉलो करना चाहिए। अच्छी बात भी है, फॉलो कर रहे हो कोई बात नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन या दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैंने कुछ इस बात को, कुछ आपकी बात कुछ रह गई हो या फिर आपके मन में कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ मुझे अभी कमेंट करना, और कमेंट करने के बाद मैं उसके ऊपर रिप्लाई आपका ज़रूर देने की कोशिश करूँगी या फिर उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।